जनाब, मैं हूं प्रोफेसर जेठानंद और अब आप देख रहे हैं मेरा नया व्लॉग जो मैं आज आप सब लोगों के लिए बना रहा हूं। मैं भी बाहर निकला हूं, जो हमारा बिल्डिंग का एरिया है उससे। ये सामने जो है ये मेसी 1 है, ये 30 स्टोरी बिल्डिंग है। तो यहाँ से मैं बाहर निकल कर आया हूँ। इसके पीछे जो है वो मेसी 3 है जहाँ पर हम रहते हैं। और ये जो है मैं कल आपको बता रहा था, इनको टाउन हाउसेस कहा जाता है। और ये हमारे जो कॉन्डोज़ हैं या अपार्टमेंट्स हैं या फ्लैट्स हैं, उनसे डिफरेंट इस तरह हैं कि ये दो दो घर आपस में मिले हुए हैं और उसके बाद बीच में गैप होता है। और ये घर जो है ज़्यादा बड़े हैं और कुशादा भी हैं। वो इस तरह, कल मैंने आपको बताया था कि एक इनका फ्लोर जो है वो बेसमेंट होता है, जो ज़मीन से नीचे होता है ग्राउंड लेवल से। एक उनका ग्राउंड लेवल पे होता है और एक उसके ऊपर होता है। तो आप देख लें, यहाँ 3 हैं, आपको 2 नज़र आ रहे हैं, लेकिन एक जो है ज़मीन के अंदर है। तो ये घर बड़े हैं और थोड़े महंगे भी होते हैं, तो हर आदमी इनको लेता नहीं है। थोड़ा ज़्यादा जो इनकी बालकनीज़ भी अभी बन गई हैं, जो कि हाँ नहीं, हमारी भी बनी हुई है, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से इनको ज़रा कलर वलर कराया है। तो काम चल रहा है रिपेयर का। यहाँ मालिक अपनी मर्ज़ी से तो कुछ नहीं करवाता, ये लगता है इनकी हुई हैं तो हमारी भी अब इस तरह की हो जाएंगी। तो ये देख लें, मौसम तो आज काफ़ी ठीक है। इस वक्त जो है +6 है, तो इसलिए मैं भी बाहर निकल आया हूँ। इतने दिनों जो गैराज के अंदर वॉक कर रहा था, बाहर तो टेम्परेचर्स जो है माइनस में चल रहे थे, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स थे। तो मैं गैराज में वॉक कर रहा था। गैराज में जो है वो हैरत अंगेज़ तौर पर जो है +17 था, +17 था। और बाहर जो है -6 होता था, -7 होता था। कभी कभी वार्निंग्स होती थी कि बाहर नहीं निकलें भाई। तो घर वाले कहते बाहर नहीं जाओ। मैंने कहा भाई +17 है, बल्कि +17.5 है। तो +17.5 तो बहुत अच्छा टेम्परेचर है। तो इस वक्त जो है +6 है, तो मैं निकल आया हूँ बिल्डिंग से ही बाहर। मैंने कहा ये बर्फ़ देखें, अब ये काफ़ी पिघली है, लेकिन अभी तक मौजूद है। +6 की वजह से ये पिघल रही है मज़ीद जो है। ये देखें, आपको यहाँ फील हो रहा होगा तो बर्फ़ जो है उसने पिघलना शुरू कर दिया है। ये जो है पानी के हैं, लगे हुए हैं, और इनके सामने कोई गाड़ी वगैरह खड़ी करना जो है वो क्राइम है। इनके अंदर आप इनकी मोटाई से अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा पानी इसमें। और इसमें तेज़ी के साथ जो पूरे टैंकर जो हैं आग बुझाने वाले, उनको भरा जाता है। देर ही नहीं लगती बिल्कुल। कितने बड़े हैवी ड्यूटी है, मजबूत भी इतने कि कोई चीज़ आगे टकराए तो भी आसानी से इनका कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। और इनको लॉक वगैरह लगे हुए हैं, दूसरा आदमी नहीं खोल सकता इनको। सामने वो देख किस तरह, यहाँ इन लोगों का कमाल ये है गोरों का कि ये चीज़ें ऊपर नीचे हो, ऊंचाई हो नीचाई हो, उसको छेड़छाड़ नहीं करते। आप देखें ये ऊंचे है ना, तो इन्होंने छेड़छाड़ नहीं किया। ये भी ब्यूटी है उनकी। हमारे यहाँ वो तो लेवल करके रखते हैं, भाई काटो काटो काटो, इसको सबको मिटाओ और एक जैसा करो। यहाँ कुछ नहीं करते, ऊपर है नीचे है, जैसा है उसको एंजॉय करें। तो इसी तरीके से जो है ये देख लें आप, पानी की ये आइस की अपनी ब्यूटी है। आज जो मेरा ग्रैंड सन जो है वो रोज़ाना 11:30 बजे स्कूल में ब्रेक होती है तो घर पहुंच जाता है 11:30 बजे, 11:35 में। आज भाई साहब 12 बजे तक नहीं आए। तो मुझे तो थोड़ा हो रहा था, लेकिन दादी को आपको पता ज़्यादा होता है, उसने तो हंगामा खड़ा कर दिया कि जब तक वो नहीं आएगा तो मैं नाश्ता नहीं कर सकूँगी। उसको ले आओ, देख के ले आओ। आखिर बेटा सो रहा था, उसको जगाया और बोला जाके ले आओ। तो बेटा गया स्कूल में और वहाँ जाके देखा तो वो बच्चों के साथ जो है बाहर खेल रहे थे। तो उसको कहा भाई घर पे क्यों नहीं आए? तो उसने कहा अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था, मुझे टाइम का पता ही नहीं चला। तो ये नस्लें हैं यहाँ की, बाहर की हमारी नस्लें। ये देखें, आज सूरज निकला है, बड़ी अच्छी बात है, लोग बड़े खुश हुए हैं। आज सूरज निकला है काफ़ी दिनों के बाद। हिंदुज़म में तो कहते हैं सूरज देवता आज बाहर निकला है। पता नहीं देवता तो है या नहीं। देवता तो आपको पता है कि कोई आदमी ज़्यादा अच्छा हो तो उसको कहते हैं भाई आप तो देवता हैं। तो मैं जैसे प्रोफेसर अख्तर साहब को कहता हूँ, कभी गुरु कहता हूँ, कभी देवता कहता हूँ। तो ये देखें, अब इसमें सूरज की रोशनी में फिर इसकी चमक जो है कुछ और ही हो जाती है बर्फ़ की। और ये कभी कभी जो है वो गाड़ी चलाने वाले लोग जो है ज़्यादा आइस वगैरह हो और सूरज निकला हो, दूसरा हेलीकॉप्टर है या हेलीकॉप्टर है, पता नहीं कैप्चर हो सकेगा या नहीं। हेलीकॉप्टर भी आज नज़र आया, इतने दिनों तक तो सिर्फ आवाज़ सुनाई देती थी।
जहाज़ आते जाते थे वो भी नज़र नहीं आते थे, आवाज़ सुनाई देती थी, अंदाज़ा लगाते थे भाई जहाज़ होगा, पता नहीं। लेकिन आज जहाज़ आया तो उसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करूँगा। एविएशन से मुझे एक ख़ास किस्म का नशा है बचपन से लेकर ही। वजह उसकी ये है कि जहाँ मेरा जन्म हुआ था उस छोटे से गांव डेंगान भुरड़ी में, तो वो एयर रूट था कराची से जो फ़्लाइट्स दिल्ली और बॉम्बे जाती थी तो उस गांव के ऊपर से गुज़र के जाती थी। तो मुझे जैसे ही जो है होश व हवास आया तो मैं वो जहाज़ों की आवाज़ें, और जहाज़ जो होते तो ऊपर थे लेकिन जब स्काई क्लियर होता था तो रात हो दिन हो बत्तियाँ नज़र आती थी। उस वक्त पता नहीं था कि जहाज़ कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, लेकिन बाद में जब समझ आई थोड़े बड़े हुए फिर पता चला। देखेंगे यहाँ सूट लगे हुए, तो अगर आप रोड को क्रॉस करना चाह रहे हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो देख नहीं सकते, तो उनको ये दबाने के बाद इनके अंदर से आवाज़ आती है तो उनको बचता है। इसका मतलब ये अब आप जा सकते हैं, वरना तो ये ऑन ऑफ अपनी मर्ज़ी से होते रहते हैं। ये देखें वो पीछे वो जो आपको नज़र आ रहा है पूरा फॉरेस्ट की तरह जो है, वो फॉरेस्ट तो नहीं है लेकिन वो वहाँ से जो है एक किस्म की आप समझ लें छोटी सी नदियाँ जो है वो गुज़रती है, जो कि गर्मियों के मौसम में जब अपना बर्फ़ जो है पिघलती है तो नॉर्थ की तरफ से ये आती है, और नीचे साउथ में जो है हमारा यहाँ पर जो झील ओंटारियो है, जो कि नाम तो ओंटारियो लेक है लेकिन आप जाकर उसको देखें तो आपको समंदर नज़र आता है। अब बिल्कुल समंदर तो नहीं है लेकिन ऊपर से अगर आप जाके वाया सेटेलाइट आप उसको देखें तो ठीक ठाक बहुत बड़ी झील है, और इतनी बड़ी है कि उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है खाली तौर पर। जैसे हम कहते हैं ना ये फ़तेह पुस्तवा की लाइन है, तो झील ओंटारियो को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हमारी तरफ वाला हिस्सा जो है वो कनाडा का है और आधा जो है उन्होंने अमेरिका को दे दिया। मैं आपको दिखाता हूँ नहर को, क्योंकि बर्फ़ पिघली है तो थोड़ा पानी आज ज़्यादा आया है, वो और बर्फ़ पिघलेगी। वो देखें ठीक ठाक पानी चल रहा है, इसमें मछलियाँ वगैरह भी होती हैं, फिश भी होती हैं और मंचले जो हैं। एक बार मेरा भतीजा भी गया था तो अच्छी मछली पकड़ के लाया था। आपको पता है इस बर्फ़ के पानी में जो फ़िश होती है वो बड़ी अच्छी होती है। जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ में फ़िश होती है, उसको क्या कहते हैं, ट्राउट कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्राउट तो नहीं कहते हैं, तो और ही बड़ी महंगी आजकल तो सुना है उसका दाम बहुत बड़ा है हमारे पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ में। ये मैं इस वक्त ब्रिज के ऊपर से गुज़र रहा हूँ। ब्रिज से मुराद है तो पानी नीचे से जा रहा है और लोग भी गुज़रते हैं, मैं भी कई बार गुज़र के गया हूँ। अब हाँ एक घर के पास है, इसमें हम रोड से नीचे उतर सकते हैं, ये सामने रास्ता है, इससे हम उतर के जहाँ आ सकते हैं। यहाँ से नीचे से आप क्रॉस करके उस तरफ चले जाएंगे, वहाँ पर बहुत बड़ा पब्लिक पार्क है। और ये देखें ये ट्रैफिक जो आ रही है वो डैनफोर्थ एवेन्यू से आ रही है। एवेन्यू यहाँ चाहे एवेन्यू कहें चाहे रोड कहें या कुछ भी कहें, मकसद रोड ही होता है। और यहाँ कभी कभी स्ट्रीट भी कहते हैं, तो कहते तो स्ट्रीट है लेकिन भाई उस पर 6 गाड़ियाँ चल सकती हैं। तो मैं कल के ब्लॉग में मैंने बताया कि ये कौन सी स्ट्रीट है कि 3 गाड़ियाँ आ रही हैं, 3 गाड़ियाँ जा रही हैं और इसका नाम रखा हुआ है स्ट्रीट। तो ये बादशाह लोग हैं। योंग स्ट्रीट जो है उसका जिक्र मैं कल कर रहा था, जो तकरीबन 92 या 93 किलोमीटर्स लंबी है। अब ये कौन सी स्ट्रीट है जो 92 किलोमीटर्स लंबी है, लेकिन उसको ये एजाज़ है वो दुनिया की सबसे बड़ी स्ट्रीट है। वो अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पहले जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो मेसी 1 है और उसके पीछे जो है वो मेसी 3 है, उसमें हम रहते हैं। तो मेसी 1 जो है ये 30 स्टोरी बिल्डिंग है और मेसी हमारा जो 3 है वो 38 स्टोरी बिल्डिंग है। अब 38 तो सबसे ऊपर टॉप फ्लोर जो इनका होता है, टॉप जो फ्लोर के घर होते हैं उनको पेंट हाउस कहा जाता है, गिलास हाउस कहा जाता है। उसका मकसद ये है कि उससे सारे शीशे लगे होते हैं दीवारों के बजाय, और आप वो व्यू जो है उस टॉप से आप वो व्यू जो है वो देख सकते हैं। अब ये बस की स्टेशन है, पार्क विस्टा ये इसका नाम है, और हर थोड़ी देर के बाद होते हैं
लोगों को सहूलत देने के लिए दिन सारा कवर बना हुआ है, मगर बारिश हो रही है, बर्फ़बारी हो रही है या ज़्यादा सर्दी है तो आप उसके अंदर खड़े हो जाएं। नौजवान होते नहीं हैं। ये एक्सेसिबल स्टॉप है, इसका मतलब है कि जो लोग जो व्हील चेयर वाले हैं वो भी यहाँ से चढ़ सकते हैं। नेक्स्ट व्हीकल अगर आपको मालूम करना है कब आएगा तो नंबर लिखा हुआ है 1898 पे आप टाइप करें 898882 तो आपको फ़ौरन टाइम बता देंगे कि किस वक्त बस आ रही है अगली। और ऊपर कौन कौन सी बसें यहाँ से गुजरती हैं, एक 23 है और एक 404 है। 23 रेड में इसलिए लिखा हुआ है कि ये 24 आवर्स की सर्विस है, 24 घंटे ये बस अवेलेबल। अब ये हमारे घर से हार्डली यहाँ 5 मिनट का है, लेकिन हम जिस तरफ से बस में चढ़ते हैं वो तकरीबन 3 मिनट का है। 3 मिनट के बाद बस है, 5 मिनट के बाद अंडरग्राउंड ट्रेन है। अंडरग्राउंड ट्रेन का फ़ायदा ये होता है कि ना कोई सिग्नल है, ना रेड है, ना हरा है, चलती जा रही है। फ़ौरन स्टेशन आते हैं और उसकी स्पीड ऐसी होती है जैसे मोटरसाइकिल चला रहा हो, काफ़ी फास्ट होती है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। व्लॉग जो है तकरीबन 11 मिनट का हो गया, फिर दोबारा आपसे बात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल।